हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिक दास और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल टू आवर वीडियो। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, इसे जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर प्रोस्पेक्टिंग क्या है और प्रोस्पेक्टिंग क्यों ज़रूरी है। प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी आर्ट है जिससे कि आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल मतलब है अपने प्रोस्पेक्ट या बिजनेस पार्टनर के बारे में थोड़ा सा जान लेना या उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना। यहाँ पे रिसर्च का मतलब है प्रोस्पेक्ट का नीड आइडेंटिफाई करना। आपको प्रोस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई करनी होगी, क्योंकि जब तक आप उनको उनके नीड सेटिस्फाई करने वाले रीजंस नहीं दोगे तब तक वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी जानते हैं कि आखिर प्रोस्पेक्टिंग क्यों ज़रूरी है। मान लेते हैं कि आपके पास एक टीवी है, पुराना सा टीवी है जिससे आपको बाहर का रास्ता दिखाना है, लेकिन बहुत दिनों से आप उसके लिए कोई बायर ढूंढ रहे हो। अचानक से किसी ने आपको एक दिन बताया कि रास्ते से कोई सुरेश नाम का जा रहा है जिसको बहुत दिनों से सेकेंड हैंड टीवी चाहिए, वो ढूंढ रहा है। तो आपने तुरंत ही देर नहीं की, सुनते ही आपने भागे भागे रास्ते पे चले गए और उसको बीच रास्ते पे ही रोक लिया और बोलने लग गए कि सुरेश, मेरे पास एक टीवी है पुराना वाला जिसे मुझको बेचना है, तो क्या आप मेरी टीवी लेना चाहोगे? तो आपको क्या लगता है वो टीवी लेगा? एक्चुअली 90% केस में वो टीवी नहीं लेगा। अगर उसकी जगह मैं भी होता तो मैं भी उससे टीवी नहीं खरीदता, क्योंकि कोई भी आदमी जिसका कोई जानना पहचान, उस पर मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग के दरमियान आपके बीच और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जिससे कि वो मतलब आपका प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है। अभी मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग के 4 स्टेप्स देने वाला हूँ, जिसे फॉलो किया करके आप नेटवर्क मार्केटिंग का डायमंड बन सकते हो। तो पहला स्टेप है लिसन केयरफुली। आपके अपने प्रोस्पेक्ट की बातों को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि उसके हर एक बात में एक एक क्लू छुपा हुआ होता है और वो क्लूज़ आपको उसकी नीड आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप उसकी नीड आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो उसको आप ज्वाइनिंग करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं दे पाओगे। आप कभी भी कन्वर्सेशन के बीच उसको ना टोके, कभी भी उसको कन्वर्सेशन के बीच ना टोके, क्योंकि अगर आपने उसको किसी बातचीत के बीच में टोक लिया तो उसको लगता है कि आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कभी भी आपको अपने प्रोस्पेक्ट को टोकना नहीं चाहिए। सेकेंड स्टेप है फाइंड सॉल्यूशंस। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को उसके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस देनी पड़ेगी। अगर आपने हमारा पहला स्टेप अच्छे से फॉलो किया तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि आपकी प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको अपने प्रोस्पेक्ट की एक बार प्रॉब्लम पता चल जाए तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्राई करें। उसके प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैसे नहीं है। पकड़ लेते हैं कि उसने बोला आपको मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करूँगा। तो तभी आपका आंसर होना चाहिए कि सर, क्या आपको सिर्फ यही प्रॉब्लम है? सर, क्या आपको सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है? तो वो बोलेगा हाँ, बस यही एक प्रॉब्लम है, बाकी तो सब कुछ अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, उसका प्रोडक्ट्स भी अच्छा है और बिजनेस प्लान भी अच्छा है। उसके बाद आपको आंसर होना चाहिए कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप बस मुझे 5 लोगों से मिलवाइए, मैं उनको आपके अंडर ज्वाइन करवा दूंगा और उससे आपको जो टर्नओवर आएगा या रिटर्न आएगा, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे आपको उसकी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना होगा और उसको सोल्यूशन भी देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नेवर आर्ग्यू। आपको कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए या उसके साथ कोई बहस नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सच बोले या झूठ, चाहे वो सही बोले या गलत। बहुत से नए नेटवर्क मार्केटर्स प्रेजेंटेशन देने जाते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट का मुंह बंद करवा के आते हैं और फिर आके अपने अपलाइन को बोलते हैं, सर जी, मैंने तो आज एक बंदे का मुंह ही चुप करवा दिया, और अपलाइन भी ठहरा नौसिखिया ऑनलाइन को शाबाशी देता है। लेकिन यहीं पे लोग फंस जाता है, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। जब आप किसी के साथ बहस करते हो तो आप उनका अनइंटेंशनली ईगो हर्ट करते हो और तभी वो आदमी बिना सोचे ही आपको बिजनेस के लिए मना कर देता है। चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या फिर कोई भी सेल्स इंडस्ट्री हो, आपको हमेशा एक बात ये ध्यान से याद रखनी चाहिए कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ध्यान से सुनिएगा, कस्टमर इज ऑलवेज राइट।
सो आप कभी भी उनके साथ बहस मत कीजिए, आपको उनके साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनको कोई जवाब नहीं देना चाहिए, जवाब आप उनको दीजिए लेकिन एकदम शांति से और एकदम जेंटली। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस इन नेटवर्क मार्केटिंग। इसे हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप है आस्क क्लोज्ड क्वेश्चंस। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ही पूछने हैं, क्योंकि आप जब उन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो तो वो आपको अपनी राय बिजनेस के बारे में देने लगते हैं, लेकिन हमें तो उनकी राय से कोई मतलब नहीं, हमें तो उनको बिजनेस में ज्वाइन करवाना है। सो इसीलिए आप हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जिससे कि उनका आंसर यस या नो टाइप का आए, ठीक है ना, जिससे उनका आंसर यस और नो आए। और उसी के साथ आप ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिससे उनका माइंड ऐसे फिल्टर हो जाए कि उनको ये बिजनेस में ज्वाइन करना ही करना है। ये लास्ट वाला फॉलो करने के लिए आपको कुछ मैजिकल क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम अपने आने वाले वीडियोस में जानेंगे। जाने से पहले हमारे इन वीडियोस को ज़रूर देख ले, इससे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत से जानकारियाँ मिलेंगी। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे वेल्दी।